गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। परम ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स सदगुरुओं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, इनकी असीम कृपा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। परमात्मा को जब याद करेंगे, सदा ही हमें हेल्प करने में, मदद करने में हमेशा तैयार रहते हैं। हमेशा हम परमात्मा को साथ रखेंगे, आगे करके चलेंगे, हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, कभी भी हम परेशान नहीं होंगे, कभी भी हम विचलित नहीं हो सकते हैं, कभी भी हम कोई मुसीबत में नहीं पड़ सकते हैं। कैसे? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, इस पांडव, पांचों के पांचों भाई श्री कृष्ण को लेके हस्तिनापुर में कौरवों के पास गए थे बात करने के लिए कि भाई इनको भी कुछ न कुछ मिल जाए। सारे के सारे लोग बैठे हुए थे और कुछ न कुछ इनको भी दे दिया जाए, जी हाँ, जिसके कारण ये जो युद्ध हो जाने वाला है, ये परिस्थितियां जो बहुत विकट निर्माण हो रही है, उसका अंत हो जाए। कुछ न कुछ भीतर की ओर बात चल रही थी। युधिष्ठिर जी बाहर आए, कृष्ण जी को बोला कि केशव, आप यहाँ पे दरवाजे के ऊपर खड़े रहिए, यहाँ पे रहिए, हम जाके कुछ बात करके आते हैं। तो कुछ हो जाता है, ठीक है, हम बात करके आते हैं और आपको आवाज दे तो तुरंत आप आना। कृष्ण भगवान तो वहां पे खड़े रहे, दरवाजे से बाहर वहां पे खड़े थे। वो भीतर की ओर गए, भीतर की ओर कि कौरवों ने इनको फंसाने के लिए सब कुछ रेडी रखा था, तैयार था सबका, कुछ न कुछ सब कुछ रेडी था। पांसे पांसे का गेम आता है ना, ऐसा ऐसा करके आजकल के जमाने में लूडो चला हुआ है, और उसके जमाने में वो ऐसे चलते थे पासे, क्या बोलता है उसको, वो खेलते थे। वो भी जुआ ही था, ये भी जुआ ही है। इसमें भी लोग हारते हैं, उसमें भी सारा कुछ हार गए थे। कौरवों ने बोला, देखिए हमें तो ये आता नहीं है, तो हमारी तरफ से हमारे मामा जो शकुनी है, वो हम तो वो जो भी करेंगे उनको मालूम पड़ता है, लेकिन उनका जो डिसीजन होगा वो हमें मान्य होगा, वो हम एग्री रखते हैं। हमारी तरफ से ये
शकुनी मामा जी को हम रखते हैं। सारी की सारी बात तो कृष्ण तो भगवान भाई, उनके कानों में भी ये सारी की सारी बात बाहर सुनाई देती थी, लेकिन वो दौड़ते हुए जाते थे दरवाजे के पास, लेकिन वो बात याद आती थी, आपको अंदर नहीं आना है जब तक आवाज नहीं दे। और वो वहां पे रुक जाते थे। युधिष्ठिर इतने अज्ञानी बन गए, जिन्होंने इतने ज्ञानी होकर अज्ञानता रही जिसके भीतर, उनको ये नहीं मालूम पड़ा कि मेरे साथ तो भगवान है, खुद परमात्मा है। उन्होंने मामा को मांगा, वो कभी भी हारते नहीं। अगर उन्होंने मुझे चुन लिया होता कि हमारी तरफ से, ये हमारे जो भगवान कहते हैं, जिनको हम गुरु कहते हैं, वो हमारे श्री कृष्ण भगवान है, उनको हमारी तरफ से हम खेलने के, हमें तो कुछ नहीं आता, इतना ही उनको करना था। लेकिन उनकी नासमझी और नहीं याद करने वाली बातों ने ही उनको हराया। चलिए, वो भी बात छोड़िए, चलिए वहां तक भी ठीक था। लेकिन जैसे जैसे बातें आगे चलती जाती थी, वो हारते जाते थे, हमें कभी भी उन्होंने याद नहीं किया। जब आखिर में जाके द्रौपदी को भी हार गया, उस वक्त भी नहीं याद कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। द्रौपदी जी की भीतर की ओर से उनको खींच के लाया गया, वो भी नहीं याद कर रहे थे, क्योंकि सारे की सारी बात में हमें तो वचन से बांधा हुआ था, हम तो बाहर ही रहते थे। लेकिन आवाज दे तब हमें आना था ना। आखिर में जाके द्रौपदी जी का जब चीरहरण यानी वस्त्राहरण किया जाता है, चीरहरण किया जाता है, और हृदय से चिल्ला के उस वक्त बोलती है कृष्ण को, सारे के सामने देखा, हाँ भीष्म पितामह के, गुरु जी के, द्रोण ने, ये ने, धृतराष्ट्र ने, ये सबके सामने कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। आखिर में जाके थक हार के उसने भगवान कृष्ण को याद किया, और तुरंत ही मुरली वाला आके खड़ा हो गया, और उसने सारी की सारी जो घटना घटित हो रही थी उसको रोक दिया। जो चीर हरण हो रहा था, वो घटना पूरी उसने बदल दी, परमात्मा ने। जैसे ही याद किया तुरंत हाजिर हो जाता है। इसी तरीके से हम जानबूझ के हमारे साथ रहने वाले परमात्मा को हमेशा इग्नोर करते हैं। हम क्या करते हैं? हमेशा इग्नोर करते हैं। इसी तरीके से हमारे भीतर जो भी अच्छी शक्तियां पड़ी हुई है, उसको भी हम इग्नोर करते हैं। हमारे पास बहुत अच्छी अच्छे ज्ञान पड़ा हुआ है, उसको भी हम क्या करते हैं? अज्ञान रूपी जो भी सारी परतें चढ़ी हुई, उसको हम ऊपर रखते हैं, उसको नीचे दबा के रखते हैं। सारा का सारा हमारे साथ पड़ा हुआ है। और हमेशा परमात्मा को याद करो। जैसे ही आप याद करते हो, वो तो तुरंत दौड़ा चला आता है, एक सेकंड के लिए आपको वेट नहीं करवाता। वहां पे कभी भी ये बोर्ड नहीं है यू आर इन क्यू। हाँ, वहां पे तो कभी भी ऐसा बोर्ड नहीं है, आप कभी भी क्यू में नहीं रहना। जैसे ही आपने याद किया, तुरंत वो हाजिर होता है, और सदा ही हमारा काम करता है, सदा ही हमें मदद करता है, सदा ही वो हमारे साथ तैयार रहता है। तो अब हमें क्या आदत डालनी है हमारे भीतर? कौन सी आदत डालेंगे हमारे भीतर हम? सबसे पहले किसको याद करेंगे? परमात्मा को। अपने परमात्मा को, अपने गुरु को हमेशा याद करो। अपने गुरु को जैसे ही याद करोगे, यानी अपने परमात्मा को याद कर लिया, और आपका कार्य तुरंत होना ही होना है। वो कहीं पे भी हो, किसी भी स्वरूप में हो, लेकिन आपका कार्य होना ही होना है। आपको कार्य नहीं होने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर हम उस रास्ते से भटक गए, तब फिर हमारा मुश्किल हो जाता है। फिर उस वक्त भी महाभारत काल में जो घटना घटित हुई थी, आखिर में जाके याद किया तो परमात्मा फिर आखिर में आया। यही हमारे साथ भी होगा।
तो हमें हमेशा हर कार्य के लिए जब भी हम शुरुआत करते हैं पहले परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा को जब भी हम याद करके जो भी कार्य करेंगे वो होना ही होना है। परमात्मा को याद करना यानी उस दिव्य ऊर्जा के साथ मिल जाना, पूरे ब्रह्मांड के साथ आपका मिलन हो जाना। और ब्रह्मांड में तो सब कुछ है, आपके भीतर भी उसका अंश पड़ा हुआ है। हम क्या है, उस परमात्मा के अंश है। लेकिन जब हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं तो हम भी विराट बन जाते हैं। हमारा स्वरूप फिर छोटा नहीं रहता, विराट हो जाता है। हम लघु नहीं रहते, हम गुरु बन जाते हैं। लघु यानी छोटा, गुरु यानी विराट। ठीक है। तो जब हम गुरु से मिल जाते हैं, परमात्मा से मिल जाते हैं, तो जो हमारा लघु स्वरूप रहता है वो गुरु में परिवर्तित हो जाता है, यानी विराट में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारे भीतर हमें ये ज्ञान लाना है, ये लक्षण लाने हैं। ठीक है, कि हम कैसे परमात्मा से, अपने गुरु से जुड़ पाए, कैसे हम उनके नजदीक रह पाए। ये हमारे भीतर, ये हमें आदतें डालनी है। हम क्या कार्य करेंगे जिससे हम उनके पास हमेशा रहे, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। कैसे हम उनके पास रहने की हो सके उतनी कोशिश करें। इससे होगा क्या कि हमारा ये चंचल मन है वो इधर उधर नहीं भटकेगा। हमारा मन सदा ही उस परमात्मा के पास, उस गुरु के साथ रहेगा और हमारा हमेशा उनसे मिलना रहेगा। तो हमें हमारे भीतर की ओर जो आदतें पड़ी हुई उस आदतों को हमें धीरे धीरे करके बदलना है। और आदतों को बदलेंगे तो हम जरूर से अपने जीवन को सफलता की सीढ़ी की ओर ले जाएंगे। और सफलता हमेशा हमारे कदम चूमेगी। आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन परिवर्तन जरूरी है, हमारे भीतर की ओर से परिवर्तन होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी सर्टिफिकेट वाला मास्टर, ग्रांड मास्टर नहीं बनाएंगे। ना सर्टिफिकेट वाला आपको रेकी हीलर, रेकी चैनल जो भी बोलते हैं वो नहीं बनाएंगे। हम तो आपको भीतर वाला बनाते हैं। आपके भीतर वही सारी शक्तियां होती है। आपको वो कागज की कोई जरूरत नहीं। कागज के टुकड़े तो जितने चाहिए मिल जाएंगे, लेके क्या करोगे। अच्छा सा फ्रेम बना के दीवार के ऊपर लगा सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सही में आप भीतर से अगर मास्टर, ग्रांड मास्टर बनोगे, आपका कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, कोई चर्चा की जरूरत, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है आपने कहाँ से सीखा क्या। क्योंकि आपका जो स्वरूप है वही सब कुछ बोल देगा। आपके जो कार्य है वही आसमान चढ़ के बोलेगा, अरे इनके जैसा कोई नहीं, इनके जैसा कोई नहीं। क्योंकि हमारा कार्य ही सामने वाले को जवाब दे देता है। तो हमें कागज वाला शेर बन के नहीं रहना है, हमें सही वाला शेर बनना है। यानी हमें कागज वाला मास्टर, ग्रांड मास्टर नहीं बनना है, हमें भीतर वाला सही वाला मास्टर, ग्रांड मास्टर बनना है। आप में से किसी को भी कोई सवाल लगता है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी के लिए आप अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो जरूर से कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सवाल शायद होते नहीं है, या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोच के आते हैं, वो सवालों के जवाब खुद ब खुद आते जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता, ये एक आपके सामने ये लगा हुआ है स्टैंड के ऊपर, और ये हम बैठे हैं, बाकी इधर कुछ है नहीं। या नहीं,
हम आपको ही पढ़ के सारी बात करते हैं। आपके भीतर से कोई आवाज उठती होगी, यहाँ पे आती होगी, और वो आवाज यहाँ से निकलती होगी। आज तक हमने तो यही महसूस किया हुआ है। और सारे के सारे को, आप सभी को चंचल जी के माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है भाई। ठीक है, क्योंकि आपके भीतर वो बात होनी चाहिए। हमने सोचा था 2 दिन के लिए इनको चुप कर देंगे, बोलने नहीं देंगे। देखिए हमारे में ताकत है, उनको बोलने नहीं दिया। वो जय श्री कृष्ण करने जाए, हम बोलते जाते थे। वो जय श्री कृष्ण, हम बोलते जाए। ये धैर्य की एग्जाम होती है कि वो कितना धैर्य रख सकते हैं। ध्यान सब कुछ रहता है, ऐसा नहीं है नहीं रहता है। तो आपको ये बनना है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपसे कंट्रोल नहीं हो। ऐसी ये जैसे चुप बैठ जाती है, ऐसी इस तरीके से सारी नेगेटिविटी भी चुप बैठ जाती है। हाँ, हमसे, हमसे यानी आपसे। हम बोले तो आप समझना है। हम कभी हमारी बात नहीं समझ, हम बोले यानी आप, या आपके हाथों से होगा। ये देखिए, ये चंचल जी सबसे बड़ी भूत है। तो ये भूत नहीं टिक सकती है, नहीं बोल सकती है, तो वो बेचारे नकली वाले भूत तो कहाँ से कोई कार्य कर सकते हैं आपके सामने। बोलिए, चंचल जी का नाम लिया यानी वो भूत है, ऐसा मत समझना। हाँ, भूत यानी ये जिंदा इंसान सबसे खतरनाक है। समझो मेरी बात का। जो जिंदा इंसान है ना, वो सबको परेशान करता है। वो सबको परेशान कर देता है। और इससे तो पीछा छुड़ाना भी मुश्किल है। सबके घर में होगा, देखिए, एक ना एक खतरनाक वाला। सब एक इंसान से ही परेशान होंगे, हर परिवार में ऐसा है। एक ऐसा बंदा होगा जिनसे सब परेशान होंगे, और इससे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते हो आप। ऐसा बोलोगे, अरे यार अब हम मर जाए तो अच्छा है, इतने तंग कर देता है। ऐसा हर घर में है। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और वो तो बेचारी जो ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जियां रहती है, बहुत बेचारी इतनी छोटी सी रहती है, इतनी अच्छी रहती है। एक बार बोलेंगे मान भी जाएंगे, अच्छा भैया आप कहते हो, अच्छा ठीक है हम तो चलते हैं। अच्छा एक काम करो ना, हमारे लिए मोक्ष का कर दो तो बहुत बढ़िया है, हमें भटकना नहीं है। अच्छा, चलिए कर देते हैं वो भी। इतनी सरल रहती है। पर हम लोग क्या है, डरते रहे यार, भूत भूत भूत। अरे क्या भूत भूत करते रहे, तो कुछ भी नहीं है बेचारे। कितने सरल रहते हैं वो। तो बहुत सरल चीजें रहती है। और हमने बचपन से ही हमारे भीतर वो सारी चीजें डाल दी है। इतना डराया डराया गया है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो डर घुस गया है। उसका नाम लेते ही आंखें चार हो जाएगी। ऐसे हम ऐसे बैठे होंगे तो यूं हो जाएंगे, हाथ यूं हो जाएंगे, हमारी धड़कनें बढ़ने लगेगी। हाँ, ना आती हुई आवाजें भी हमारे कान में अलग अलग सुनाई देगी। क्योंकि ये सारे पिक्चर हमने बनाए हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई चिंता नहीं करने वाली है। और ये सारा आप ही करने वाले हैं। सब बढ़िया बढ़िया आप सारा कार्य करोगे। आपके सामने ये सारी की सारी जो नेगेटिव एनर्जी आ रही थी ना, वो चींटी भी नहीं कह सकते हम तो। चींटी के पैर भी की बहुत ज्यादा कह रहे हैं, उससे भी कम वाली ये एनर्जिया है आपके साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। अब हम थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। जैसे कल हमने बढ़िया से जाना था कि हमारी शांति जो हमें प्राप्त करनी है, शांत हो जाना है, वो हमारी शांति हमें आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। भीतर की शांति से, आत्म शांति से ही हमें शांति प्राप्त होती है। और बाजार में तो मिलने वाली नहीं है। कितना भी मूल्य दे दो वो मिलने वाली नहीं है। वो भीतर से आती है। तो वो शांति को प्राप्त करने के लिए थोड़ा थोड़ा हम एक इलाज बताते हैं आपको। वो शांति आपको तुरंत मिल जाएगी। उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा पानी पीना है। वो शांति प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा पानी पीना है। और फिर हम ध्यान में बैठ जाएंगे तो शांति मिल जाएगी। सरल सा इलाज है। थोड़ा सा पानी पी लेना और ध्यान में बैठ जाना है, शांति मिल जाएगी। तो चलिए पानी पिया जाए, और, , 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 और, , , , , , , , , , और, , , , , जाए।  , , , , , और, , , , ध्यान की ओर चला जाए।                                                                                                       तो चलिए पानी पिया जाए और ध्यान की ओर चला जाए।
सबको ऐसा लगा, रहे वाह 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 क्या बात है, आज नया कुछ आ रहा है, शांति आ रही है, थोड़े पानी पीने से ही मिल जाएगी। अरे शांति भाई। की दवा मिल रही है ऐसा लगा सबको। और ये सही में दवाई है भाई, थोड़ा सा पानी पी लो, शांति आएगी, देखो अभी दौड़ती हुई। जैसे भाग गया सीन देखा बिल्डिंग से, थोड़ी देर फोन देखा फिर भाग गया, आंखें एकदम बड़ी बड़ी होगी कि रात हो गई, इतना टाइम भाग गया। शांति ले लो, शांति ले लो, कसम से एकदम नींद चलने लगी। नींद चलने से नहीं सुनते। आपके ग्रुप में जिन जिन लोगों ने आगे लेवल 1 2 कर लिया है, जिनको आगे बढ़ने के लिए भीतर की ओर से आवाज आ रही है, उत्सुक है कि हमें आगे की ओर यात्रा करनी है, उनके लिए 25 तारीख से लेवल 3 शुरू हो रहा है। उनके भीतर उनको लगता है कि नहीं, हमें आगे की तरफ इसको डीप में जानना है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो मैसेज आपके वही ग्रुप में पड़ा हुआ है, पढ़ के इसको फॉलो करना है। चलिए, सारे के सारे लोगों ने पानी पी लिया होगा। अब हम यहाँ से आपको म्यूट करेंगे, कोई भी अपने मोबाइल को नहीं छुएगा, एकदम सारे के सारे लोगों को हमने म्यूट कर दिया है। कल कुछ कुछ लोग ओपन कर देते जिससे किसी को डिस्टर्ब होता है। देखिए, अभी बोला और तुरंत ओपन किया, क्यों ओपन करते हो भाई? हमने म्यूट कर रहे हैं आपको, आप ओपन क्यों कर रहे हो? कोई भी अब मोबाइल को टच नहीं करेगा, दोनों हाथों को रगड़ना है, आंखों को धीरे से बंद कर ले, 2 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है और बहुत प्यार से अपने गोदी में रख दीजिए। आंखों को कोमलता से बंद करना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। आपको जहां पे भी बैठना अच्छा लगता है ध्यान के लिए, आप बैठ सकते हैं। आपको सोफे पे बैठना अच्छा लगता है, सोफे पे बैठ सकते हैं। कुर्सी पे बैठना अच्छा लगता है, आप कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं। आसन लगा के जमीन के ऊपर आपको बैठना अच्छा लगता है, जमीन के ऊपर बैठ सकते हैं। और जो बैठने के लिए सक्षम नहीं है और लेटे लेटे ध्यान करना चाहते हैं, तो भी आप इस ध्यान को जुड़ सकते हैं। जैसे ही हमने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखा है, हमारा पूरा शरीर शांत हो गया है। मन एकदम सा शांत हो गया है। विचार शांत हो गए हैं। सारी इंद्रियां शांत हो गई है, पूरा शरीर शांत हो गया है। सारा का सारे हमारे सपोर्ट में ध्यान करने के लिए तैयार हो गए। पूरा शरीर हमें हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है ध्यान से जुड़ने के लिए। ये सारी इंद्रियां, सारे सूक्ष्म जगत, सब कुछ तैयार है, क्योंकि उनको भी ध्यान करना, ध्यान से जुड़े रहना, परमात्मा से जुड़े रहना अच्छा लगता है। हमारे दोनों आंखों के बीच में जो हमारा आज्ञा चक्र है, यानी हमारे थर्ड आई के ऊपर हमारी चेतना
चमकते हुए सितारे की तरह बहुत ही बढ़िया सुंदर सी विराजमान है। और ये सारी की सारी घटनाओं को वो देखती जा रही है। वो बहुत ही दिव्य प्रकाश से भरी हुई हमारी चेतनाएं सारे की सारी घटना को देख रही है। हमारी चेतना जहाँ पे हम समाधि की अवस्था में अब विराजमान हो गए, हमारा ध्यान सीधा ही परमात्मा से हमें जोड़ रहा है और हम ध्यान की अवस्था में बैठ गए हैं। ये हमारी चेतना हमें साफ साफ देख रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारी चारों ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, ये गोल्डन कलर की ऊर्जा एक गोल 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 सर्कल में चारों ओर घूमती जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं चारों ओर। ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, गोल्डन कलर की ऊर्जा बहना शुरू हो गई है हमारे चारों ओर। ये परमात्मा की ऊर्जा बहती जा रही है और ये हमें भीतर की ओर से भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा पूरा ये परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में विराजमान हो गए हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं है। न मन है, न विचार है, न शरीर है, न कुछ भी नहीं है। वहां एक ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए। देखते जाना है चारों ओर एक गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं। चारों ओर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए। देखते जाना है हमारे 72,000 नाड़ियों में से ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा एक प्रकाश के रूप में चारों ओर फैलती जा रही है। और ये फैलते 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 पूरे कमरे में और हमारे पूरे घर में ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई। और ये हमारे घर में जितने भी हमारे परिवारजन हैं, सारे के सारे परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे कमरे की ओर से आगे बढ़ते 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 हमारे गांव और शहर जितनी हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए। देखते जाना है और ये ऊर्जा बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी जितनी हो गई है चारों तरफ ये गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं हो। और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, गोल्डन कलर की ऊर्जा बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितनी हो गई। अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। हमारी ये दिव्य ऊर्जा, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा चारों ओर ये गोल्डन कलर में बहना शुरू हो गई। और ये इस ब्रह्मांड में हर किसी से मिल सकती है, हर कहीं पे जा सकती है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। चारों ओर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। थड़ाई के ऊपर जो हमारी दिव्य चेतना जो विराजमान है, सारी की सारी घटना हो देखती जा रही है, महसूस करती जा रही है। हमारे दोनों कानों के बीच में एक सन्नाटे सी आवाज आपके हर पल सुनाई देती है। उसको
चाहे तो आप सुनने की कोशिश कर सकते हैं, एकदम सन्नाटे जैसी आवाज दोनों कानों के बीच में आ रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए अपने आप को, और जानवित होते हुए देखते जाना है आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर की ओर एक बहुत ही सुंदर सा चंद्रमा खिला हुआ है। देखते जाए पूर्ण स्वरूप में ये पूर्णिमा का जो चंद्रमा खिला हुआ है, एकदम बढ़िया सा पूरा गोलाकार में ये ऊपर की ओर खिला हुआ, आप साफ साफ उसको देख पा रहे हैं। और उसमें से बहुत ही अच्छी शीतल शीतल ये हवाओं की लहरें चलती जा रही है, हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। हमारे चारों ओर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, गोल्डन ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में बैठे हुए, जहाँ पे ये सारी की सारी घटनाएं घटित होती जा रही हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। आज हमारी दिव्य ऊर्जा, हमारी चेतना, हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में विराजमान है, और बहुत कुछ सारी दिव्य शक्तियां, दिव्य ऊर्जा एक के बाद एक करके शायद आपसे मिल सकती है। आपको उसको देखते जाना है, पहचानते जाना है, बात भी कर सकते हैं। आज हमारा और कोई कार्य नहीं है, आज हम ध्यान के भीतर विराजमान है, और कोई न कोई आपसे आएगा, मिलता जाएगा, अपनी दुनिया में लौट जाएगा, आएगा, आपसे मिलेगा, कोई न कोई बात करेगा, आपकी दुनिया से वो दूर अपने लोक में चला जाएगा। जो आपसे मिलना चाहते हैं, जिनसे आप मिलना चाहते थे, आज आप इस ध्यान के माध्यम से उनको जरूर मिल सकते हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। ब्रह्मांड से ये गोल्डन कलर की ऊर्जा जो हम समाधि की अवस्था में जहाँ पे विराजमान है, बैठे हुए, वहां पे सामने एक ब्रह्मांड से गोल्डन कलर की ऊर्जा हमारे सामने की ओर है। वहां पे उस ऊर्जा के माध्यम से बहुत सारी दिव्य शक्तियां एक 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 करके आपके सामने आती जा रही है। आप उनको पहचान रहे हैं, उनसे कई सारी बातें आप करते जा रहे हैं। ध्यान की अवस्था में आप बैठे हुए हैं, देखिए ये आपसे मिलती जा रही है, आपको उनसे मिलना है। अपने दोनों कानों के बीच में जो सन्नाटे सी जो आवाज है, उसको सुनने की कोशिश करते हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं, और आपके सामने एक एक करके दिव्य ऊर्जाएं उपस्थित होना शुरू हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए। एक के बाद एक ये दिव्य ऊर्जाएं जो आपसे मिलना चाहती है, आप उनसे मिलना चाहते हैं, वो आपके सामने आके उपस्थित हो रही है। एक के बाद एक आती जाएगी। अभी आपका कार्य है उनसे मिल लेना, बात कर लेना, समझ लेना।
एक के बाद एक जिन जिनको आपको मिलना है या वो आपसे मिलना चाहती है, वो सारी की सारी और क्या है आपके सामने उपस्थित होती जा रही है। आप उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक के बाद एक सारी चीजें ऊर्जाएं आपके साथ मिल रही है, आपसे बात कर रही है। आप उनको मिल सकते हैं, समझ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और धीरे 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 करके सारी की सारी धीरे सकते हैं। आपसे मिल के आपको आशीर्वाद दे के आपको गले लगा के एक एक करके अपने सोर्स की ओर चली गई, जहां से वो आपसे मिलने के लिए आई थी। वहां से वो आपको मिल के धीरे 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 करके अपने लोक में अपने स्थान में जाने के लिए तैयार हो गई और काफी कुछ तो चली भी गई है। अगर अभी भी आपको कोई रह जाता है उनसे मिलने की आपको जिज्ञासा है, आप जरूर से उनको याद करें, वो तुरंत आपको मिलने के लिए आएगी और वो आपसे जरूर भेंट करेगी। अभी आपको उनको याद करना है, उनको मिलना है, जरूर से याद करें, वो आपको मिलने के लिए जरूर से आएगी। जैसे ही आपने मन में स्मरण किया और वो दिव्य शक्ति ब्रह्मांड से इस गोल्डन कलर की ऊर्जा जो आपके सामने
ब्रह्मांड से बह रही उसके भीतर से ये दिव्य ऊर्जा आपसे सामने प्रकट हो गई, आपको मिल रही है, आपसे बात कर रही है, देखते जाए, महसूस करते जाए। आप उनसे अच्छी तरीके से मिल सकते हैं, बात कर लीजिए। क्या आपका उनसे भेंट करने का कोई कारण होगा तो वो कारण भी आप उनको बता सकते हैं। देखिए, मिल लीजिए, बात कर लीजिए। सारी की सारी दिव्य ऊर्जाएं अपने लोक में चली गई है। हमने सारी दिव्य ऊर्जाओं से बात की है, भेंट कर ली है। अब हम स्वाभाविक स्थिति की ओर, हमारी दिव्य चेतना जो है हमारे स्वाभाविक स्थिति की ओर आना पसंद कर रही है। धीरे 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 करके हम हमारे आसपास के कमरे की हवाओं को महसूस करेंगे, हमारे आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में आपको हमारे साथ प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी दिव्य आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखना है, पूरे चेहरे को ढक लेना है और परमात्मा की पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, आप जरूर से कह सकते हैं, बता सकते हैं। अपना कोई एक्सपीरियंस हो तो आप जरूर से शेयर भी कर सकते हैं। जो भी आपको कहना है तो जरूर से कह सकते हैं। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, स्टार्टिंग में तो मुझे तीन चार जैसे साधुओं वाले चेहरे होते हैं ना, जो सफेद चंदन लगाए रखते हैं पूरी बॉडी पे, और
बड़ी बड़ी जटाएं और सफेद बाल वो दिखाई दिए, जिसमें से एक साधु की राजस्थानी स्टाइल में पगड़ी बंधी हुई थी। हम्म बीच में दो तीन काले चेहरे भी आए जो हट गए। हम्म फिर एक साधु बहुत तेजस्वी आंखें दिखाई दी, बहुत ज्यादा तेज था उनमें। हम्म लेकिन लास्ट में मैंने हम्म अपने आप को देखा, जो मेरा आज का रूप है, इसी उससे मैंने अपने आप को देखा। हम्म। तो मैंने अपने आप को क्यों देखा? अपने आप को देखना वही हमारा आत्मज्ञान है। किसी और को तो सब कोई देखते, अपने आप को देखना ही बड़ी बात है। खुद को देख लेना यही आत्मज्ञान की ओर, हमारे आत्म स्वरूप की ओर हमारा प्रयाण है। बहुत अच्छी बात है। जी गुरु चलिए, जय श्री कृष्ण। और किसी को कुछ कहना है, कुछ बताना है, जरूर से कह सकते हैं। गुरुजी शुक्राना, धन्यवाद। धन्यवाद। बोलिए। हमारा कहाँ बहुत से बहुत धन्यवाद। कहाँ से बोल रहा है? ये दिखाई तो देता नहीं है कुछ भी। गुरुजी सविता बोल रही हूँ। अरे वो तो समझे, सविता जी ही बोल रही है, लेकिन है कहाँ पे? पर्दे में पीछे है क्या? नहीं गुरुजी, कैसी बात कर रहे हो? कहाँ, खुली तो हुई हूँ। हाँ, ये ऊपर की ओर दरवाजे से बाहर, तो ये पूरा आज छत दिखा के रखा है आपने। बोलिए बोलिए। धन्यवाद, शुक्राना। और बस आप उच्च से बस। उच्च लेते जा रहे हो हमें। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हम क्या और थे कोई? और क्या बना दिया आपने। चल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, अच्छी बात है ना। उच्च से उच्च स्थिति की ओर जाना है ना हमें। बिल्कुल जाने। तो फिर ये पर्दे के नीचे इसलिए रहती है कि रोती रहती है, इसलिए पर्दे के पीछे छुप के यूं यूं रोती है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए भाई, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ये आपकी स्थिति है और आप आगे बढ़ रहे हैं ना। परमात्मा ने ये चाहा है, आपने ये चाहा है, आपने तय कर लिया है, इसी के कारण ये पॉसिबल हुआ। अगर आपने तय नहीं किया होगा कि मुझे जाना है, मुझे मेरी ये स्थिति को प्राप्त करना है, मुझे अपने आप से मिलना है, तो भगवान भी चाह के आपको नहीं मिला सकता। तो ये आपने जो भी किया है, आपने किया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। पर गुरुजी माध्यम तो आप थे ना। अरे छोड़िए हमारी बातों को। नहीं गुरुजी, अगर गुरु ABC नहीं सिखाएगा तो हम Z तक कैसे पहुंचेंगे। अरे ये सारा सीखा हुआ है आपने, ABC नहीं क्या, नहीं सी बी नहीं सैड नहीं सैड सब नहीं, कुछ सीखा है। हम कोई तो चिंता आपको नहीं करो। नहीं गुरुजी, श्रेय तो आप ही क्या है, आप ही का आशीर्वाद है, श्रेय भी आपका है। हाँ, हम लोग पढ़ाई करी है, ये बात है। शिष्य कैसे निकले आपके, अब ये तो आप ही बताएंगे हम। अरे सारे आप अपने आप निकल रहे, कोई चिंता ना करो। कहीं ना कहीं पहुंचने वाले सारे। अरे पहुंचने वाले क्या, पहुंच गए हैं, कोई चिंता ना करो। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। किसी और को कुछ कहना है अपने ज्ञान के माध्यम में, ज्ञान करते वक्त का आपका कोई एक्सपीरियंस हो, आपने लाइफ का कोई एक्सपीरियंस हो, और आप अगर शेयर करना चाहें कर सकते हैं। चलिए, तो फिर चलते हैं अपने गांव। सबको राम राम राम। क्योंकि अब आपको आपकी सुंदर सी निंदिया रानी बुला रही है, तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे गुरुजी। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये रिकॉर्डिंग जय कल श्री कृष्ण। आपके ग्रुप में आ जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण।